बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम बैक टू माय चैनल and in last video I have discussed some terms related to the lines and angles, and in this video I am going to prove theorem 6.1 and the one theorem I mentioned in the last video. अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ पे लिंक है, go and see my previous video, ठीक है, and subscribe my channel too for getting updated videos, okay? And if you will subscribe now, then maths fever will be no more. So start with the first theorem proving 6.1. What 6.1 is? If two lines intersect, then vertical opposite angles are equal. So let us prove it. कैसे प्रूफ करना है? पहले आप फिगर बना लेंगे. फिगर में आपने देखा यहाँ पे मैंने दो लाइंस बनाई हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे, ठीक है. यहाँ पे ये और ये वर्टिकल अपोजिट है. ऐसी दिस वन एंड दिस वन इज़ वर्टिकल अपोजिट. ये हमें इक्वल प्रूफ करना है. तो जब भी आप प्रूविंग क्वेश्चन करोगे तो व्हाट यू हैव टू डू कि राइट की गिवन क्या है, फिर लिखो प्रूफ क्या करना है एंड देन प्रूव इट, ओके. तो यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करते हैं. हम लिखेंगे गिवन. व्हाट इज़ गिवन? तो गिवन में हमें दे रखा है ए बी एंड सी डी. दिस इज़ एंड आप ऐसे लिख लो, किसी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है. ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. अब आपने क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव कि व्हाट एक्चुअली यू वांट टू प्रूव. तो हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि दिस एंगल 1 इक्वल्स टू 2 एंड 3 इक्वल्स टू 4. तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव करना है हमें, एंड या फिर और करके आप लिख सकते हो 3 इक्वल्स टू 4 प्रूव करना है, ओके. नाउ प्रूफ एडिंग डालो. प्रूफ, दिस इज़ प्रूव एंड दिस इज़ PROOF, प्रूफ. तो ये डिफरेंस है इसमें, ये प्रूफ कर रहे हो और वो आपको प्रूफ करना है. तो अब क्या करेंगे आप यहाँ लिखेंगे कि ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है. ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है. ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे 1 और 3 सम अप करके कितना हो जाता है, 180 डिग्री लीनियर पेयर बनाता है. तो 1 + 3 इज़ 180. सेम 4 + 2 इज़ अगेन 180 डिग्री. तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे. कोई भी एक लाइन ले लो, ऐसा नहीं है मैंने ए बी लिया है तो आप सी डी नहीं ले सकते, आप सी डी ले लो. आप लिख लो सी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, 4 + 1 इज़ 180 एंड 2 + 3 इज़ 180. तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आप ले लो दोनों में से. तो आप यहाँ पे लिखोगे ए बी इज़ अ स्ट्रेट, ST डॉट मीन्स स्ट्रेट line, it's the short form of straight. This implies angle 1 plus angle 2. This implies. What does this means? This implies. Equals to नहीं है, ये बता रहा है. तो this implies 1 + 2 equals to 180. और ब्रैकेट में, बिकॉज मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पे आपको कंडीशंस देनी होती है ज्योमेट्री में कि वाई यू आर टेकिंग दिस, वाई यू आर टेकिंग 1 + 2 इज़ 180. तो राइट द रीज़न, लीनियर पेयर. जस्ट राइट लीनियर पेयर, बिकॉज दो एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन पे, सम 180 है. नेक्स्ट एंगल 3 + एंगल 4 इज़ ऑल्सो 180 डिग्री. आई थिंक मैंने एंगल्स गलत कर दिए. 1 + 3 एंड 3 + नॉट 3 +, दिस इज़ 4 + 2, ठीक है. अब सही है. 1 + 3 इज़ 180 एंड 4 + 2 इज़ 180. अब दोनों को मार्क कर लो 1 एंड 2, और दोनों का रीज़न भी सेम है, लीनियर पेयर, ठीक है. अब आप देखोगे कि जब दोनों ही 180 के इक्वल हैं तो दिस पार्ट इज़ इक्वल्स टू दिस पार्ट. तो यहाँ से आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमें क्या कंडीशन मिली, एंगल 1 + एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 + एंगल 2, ठीक है. अब जैसे ये कंडीशन मिल गई तो इसमें एक एक्सियम आता है जो ये बोलता है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड देन दे आर इक्वल. इक्वल एडेड टू इक्वल्स आर इक्वल मीन्स अगर आपने 1 और 2 को इक्वल रख लिया तो 3 एंड 4 ऑटोमेटिकली अपना आप इक्वल हो जाएंगे. तो हम लेट कर लेते हैं कि अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो इसका मतलब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा. सिमिलरली
अगर हम इसका उल्टा लेते हैं, रिवर्स लेते हैं, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 हो जाएगा। रीज़न क्या लिख देंगे? रीज़न बस लिख दो यहाँ पे, इफ़ इक्वल एडिड टू इक्वल देन होल इज़ इक्वल। ठीक है, अगर इक्वल चीज़ इक्वल में ऐड करती है तो जो पूरे बनकर आया वो भी इक्वल होगा। ओके, तो फर्स्ट थ्योरम इज़ डन। नाउ वी विल डू सेकंड थ्योरम। ओके, द नेक्स्ट थ्योरम, और यू कैन से क्वेश्चन ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, दिस इज एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे एंगल का सम 360 होता है, ये आपको प्रूव करना है। आप इसको मतलब यूज़ भी कर सकते हैं एज अ कंडीशन, और ये प्रूविंग के लिए भी आ जाता है। तो करना क्या है, आपने यहाँ पे जैसे ये पॉइंट लिया है, ठीक, इस पॉइंट के अलोंग एंगल 360 करना है। तो आप पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जो आपको खुद बनाना होता है, ये गिवन नहीं होता है, यू हैव टू ड्रॉ इट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले आपने ये ऐसे एक लाइन बना लो, 2-3 एंगल्स बना सकते हो आप, सेम फिगर जो मैंने पीछे बनाई है वो भी बना सकते हो। ठीक, वो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे उसको शो करना चाहते हो, तो ऐसे बना लो। ठीक है, हम एक और कर लेते हैं, ये वाला भी कर लेते हैं, हो गया। ठीक, अब ये पॉइंट है जिसके अलोंग हमें इन सब का सम क्या करना है, 360 प्रूफ करना है। तो हम पहले पॉइंट्स मार्क करेंगे, A, B, C, D। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, आप इसको थोड़ा सा ऐसे ले लो। यहाँ पे ऐसा हमने अभी कुछ नहीं मेंशन करा है कि कौन सी स्ट्रेट लाइन है, पर एक स्ट्रेट लाइन हमें लेना ही होता है जिससे कि प्रूविंग थोड़ा हमारा इजी हो जाए, नहीं तो हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो इसमें एक एग्जांपल है, वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, पर फिलहाल हमने सिंपली एक डायग्राम बना लिया और हमने ऐसे करके इसको शो कर दिया, CD। ठीक है, यहाँ पे ये E हो गया। अब आप देखो कि इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं, उनको मार्क कर लेते हैं। एक ही एंगल बन रहा है, इसको 1 मार्क कर लिया। ठीक, 1-2 में एंगल मेंशन करना इज़ क्वाइट इजी कंपैरेटिवली। इसको पूरा अगर आप लिखना चाहो ना, इसको ऐसे लिखो A, इसको मैं अगर O मार्क कर लूँ तो आप लिखोगे 1 इज़ AOD, BOD, BOC, EOC। तो जहाँ पे BOC, AOD ऐसे एंगल्स दे रखे हैं, वहाँ पे इट्स कंपल्शन कि आपको वही यूज़ करना है। ठीक है, कभी कभी होता है कि अगर कंडीशन है तो हम 1 और 2 भी रख लेते हैं, बाद में उसको उस नाम से लास्ट में जाकर मेंशन कराते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे क्यों, बिकॉज इट्स अ प्रूविंग क्वेश्चन, हमारी मर्जी हम क्या कर रहे हैं, इट्स अप टू मी। वहाँ पे सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आएगा, आपको फिगर बनाना है, आपको ही उसमें डायग्राम बनाना है, उसमें प्रूविंग करना है। तो आप क्या करोगे, खुद बनाओगे, 1 2 3 4 लिख लो। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, इस वाले एंगल को मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया, इस पार्ट को मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया, और इस पार्ट को मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया। तो मेरे पास 5 एंगल हैं। ठीक है, अब इसमें ढूंढो कि स्ट्रेट लाइन कौन सी है, तो मुझे यहाँ पे मिल गई, दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक तो मिल ही जाएगी, एक तो आपको बनानी ही है, अगर नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, प्रूविंग नहीं होगी। तो पहले लिख लेते हैं कि गिवन क्या है, आपको गिवन लिखना है। बस इसमें लिख दो कि O पॉइंट इज़ गिवन। ठीक है, उसके बाद टू प्रूव क्या करना है। अब टू प्रूव में वो तो स्टेटमेंट है, आप इसको खोल कर लिखो। खोल कर क्या लिखना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल्स टू 360। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। ओके फाइन, अब हमें समझ में आ गया कि अच्छा तो हमें ये सारे एंगल्स चाहिए। अब उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे प्रूफ डालो और स्ट्रेट लाइन आपने ढूंढ रखी है कि स्ट्रेट लाइन क्या है आपकी, AOB। यू ऑलरेडी नो ना कि स्ट्रेट लाइन लेना है और उस पर सम ऑफ एंगल्स इज़ 180 डिग्री। तो आपने कहा कि ये जो एंगल हैं, अगर मैं इन तीनों का सम लूँगी तो इट इज़ 180, अगर इन दोनों का सम लूँगी तो इट्स अगेन 180। पर यहाँ पे बिकॉज इट्स अ 2 एंगल, तो आप इसको लीनियर पेयर लिख सकते हो। आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, बट इस वाले साइड में देर आर 3 angles, and if the 3 angles are added they give some 180, but they are not linear pair because they are not pair। वो क्या है, एंगल्स हैं, सम 180 है, तो यू कैन से कि सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इम्प्लाइज
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ 180, और इसका रीज़न आप बहुत ईजिली दे सकते हो, लीनियर पेयर। ओके, आप लीनियर पेयर को मेंशन कर दो आगे। इसी तरह एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू अगेन 180 डिग्री, पर रीज़न इज़ सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। ठीक है, अब दोनों को, बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन एंड इसको बल्कि इधर मैं मार्क कर दूँ, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं, फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकंड। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन EQ मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन। तो जैसे ही आपने ऐड करा तो आप देखो कि इस साइड राइट को राइट में और लेफ़्ट को लेफ़्ट में ऐड करो, तो 1 + 2 + 5 + 4 + 3 ऑन द लेफ्ट साइड, 180 एंड 180 ऑन द राइट साइड। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऑन द लेफ्ट साइड एंड 180 + 180 ऑन द राइट साइड। ये इधर ऐड कर दिया, ये इधर ऐड कर दिया, तो मिल गई आपको कंडीशन, मिल गई? हाँ मैम मिल गई, 360 डिग्री एंड दिस इज़ योर प्रूव। और लास्ट में लिख देते हैं सुंदर सा हैंस प्रूव्ड, जिससे कि पता चल जाए कि हमने प्रूव कर दिया है। चलिए, समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। ओके देन, अब आपका थ्योरम्स का प्रूफ हो गया एंड नाउ वी विल डू एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल्स वी विल डिस्कस लेटर। ओके, तो एग्जाम्पल से एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दे रखा है आपको? इसमें दे रखा है कि जो आपके ये AB और CD हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और AOC प्लस BOE 70 डिग्री है, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज़ 70 एंड दिस एंगल इज़ 40। ठीक है, ये आपको गिवन है। निकालना क्या है? टू फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल। याद रखना कैसे बताया था, और नहीं जिसको पता है क्या करना है, प्रीवियस वीडियो देखनी है। ठीक, तो चलो, यहाँ पे हमने कहा कि ये 40 है, अलग से मेंशन कर रखा है, दिस इज़ 40। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड करके हमें क्या दे रखा है? दीज आर नॉट इक्वल, दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, बस इनका और इसका सम हमें 70 दे रखा है। तो आपने बोला कि BOD और COA, अगर मैं देखूं तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन क्या बनाते हैं? वर्टिकल अपोजिट, और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। थ्योरम 6.1। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है, मतलब ये भी 40 हो गया। अरे वाह, अब ये 40 हो गया, तो इन दोनों का सम था 70। ठीक है, अब 70 में से 40 माइनस कर दोगे तो ये एंगल आ जाएगा 30, आ जाएगा 30। ठीक है, अब इसको हमें लिखना कैसे है? हम यहाँ लिखेंगे कि BOD, मतलब यहाँ पे आपको गिवन टू प्रूफ कुछ नहीं लिखना, बिकॉज जब फाइंड करने होते हैं ना एंगल, देयर इज़ नो नीड। तो आप बस सीधा सीधा सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन लिखो एंड स्टार्ट डूइंग। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो एंड स्टार्ट डूइंग। तो BOD इक्वल्स टू एंगल AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, क्यों है? रीज़न लिख दो। वर्टिकल अपोजिट, अपोजिट OPP लिखकर डॉट लगा सकते हो, दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म अगेन, OPP डॉट एंगल्स, एंगल्स के लिए L और S, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म्स बता रही हूँ, पूरा पूरा नहीं लिखना है, तो आप थोड़ा सा कुछ जिसकी शॉर्ट फॉर्म्स चलती हैं बोर्ड में, एक्सेप्टेबल है, वो आप लिख सकते हो। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब आपने क्या करना है? AOC आपको प्लस BOE 70 गिवन है, देन प्लेस द वैल्यू ऑफ AOC इन दिस, तो 40 प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70। सो BOE इज़, ये क्या है आपको? गिवन, तो आप ब्रैकेट में लिख दो गिवन। कंडीशन मेंशन करना है, गिवन है तो गिवन मेंशन करो, वर्टिकल अपोजिट है तो वर्टिकल अपोजिट मेंशन करो। फिर आपने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी, यहाँ पे BOE क्या आ गया? 70 माइनस 40 डैट इज़ 30 डिग्री। तो BOE की वैल्यू हमारी यहाँ पे फाइंड हो जाती है, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था कि फाइंड BOE।
अब रह गया आपका रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो अब पहले सी ओ ई एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब सी ओ ई एंगल कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना। अब ये एंगल आपको फाइंड करना है, सी ओ ई फाइंड करना है ना, सी ओ ई फाइंड करना है। तो आपने कहा कि जो ये सी ओ ई है, इस एंगल को फाइंड करने के लिए क्या हम स्ट्रेट लाइन लेकर और इनका सम 180 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। हाँ भाई कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम 180 होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सी ओ ई प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है। सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ए या फिर ए ओ सी एंड बी ओ ई, ये आपका 180 डिग्री है। मैंने तीनों एंगल्स ले लिए, दिस वन एंड दिस वन, तीनों को ऐड करा, 180 लिखा और यहाँ लिख दिया सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, ठीक है। लीनियर पेयर नहीं लिखना है। अब आपको क्या करना है, सी ओ ई फाइंड करना है, ए ओ सी आपको पता है कितना है 40, ठीक है। बी ओ ई आपने फाइंड करा है 30, और अगर इन ऑल देखो तो आपको 70 भी इसकी वैल्यू गिवन है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 70 रख सकते थे। सी ओ ई एज इट इज़ कॉपी कर लो, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस सी ओ ई एंड इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप सी ओ ई फाइंड करोगे एंड इट इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इक्वल्स टू 110, ठीक है। ये 110 इसका आंसर आ गया सी ओ ई का, और आपको चाहिए किसका, रिफ्लेक्स एंगल का। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, याद करो जल्दी जल्दी, प्रीवियस वीडियो में क्या समझाया था, 360 माइनस एंगल सी ओ ई, यही करते हैं ना। जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है उसको 360 में से माइनस कर देते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, 360 लिखना है और उसमें से 110 को माइनस करना है एंड यू विल गेट 250 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा एंगल आ गया, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो ये आपका नेक्स्ट आंसर निकल गया। पहला आंसर था बी ओ ई 30 डिग्री, और दूसरा क्या आ गया आपका, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ठीक है। एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो the next question is second question of your exercise is and the figure is given, ठीक है, everything is mentioned in this and what is given in the question that mn and xy intersect at O, ठीक है, ये तो given है। and the other condition is POY is 90 and BA is to B is 2:3, तो ये आपको given है और फाइंड सिर्फ करना है C। तो आपको पहले देखना होगा कि ऐसे A/B 2:3 दे रखा है, तो आप इसमें A को क्या ले सकते हैं, 2x, ठीक है। आप एक कॉमन मल्टीपल से इंटू कर लेते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चंस हैं, आई होप सबने पहले भी करा है। तो अगर रेशियो गिवन होता है ना, तो आप इसको कैसे करोगे, जैसे मुझे अगर A/B 2/3 दे रखा है, तो मैं इसमें कोई भी एक कॉमन मल्टीपल लूँगी और उससे, बिकॉज दिस इज रेशियो, तो हो सकता है किसी नंबर से कट हुआ होगा तब ये रेशियो आई है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं वो x नंबर था जिससे ये कट हुआ है, ठीक है। कट होकर 2:3 आया है, इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा होगा, तो इसलिए हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, a = 2x एंड b = 3x, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये ले लिया, और ध्यान रखना कि इफ़ द वेरिएबल x इज़ गिवन इन द फिगर, तो आपको x नहीं लेना है, चेंज द वेरिएबल, u ले लो, v ले लो, वट एवर, बट नॉट x। अगर x फिगर में है, अगर मैं आई थॉट कि मैं यहाँ पे a ले लूँ, तो a नहीं ले सकते क्योंकि a इज़ गिवन, ठीक है। अब हमें ये तो एंगल्स पता चल गए कि इसकी वैल्यू क्या है 2x, इसकी वैल्यू क्या है 3x, और ये जो स्क्वायर बना होता है ना, इसका मतलब क्या है, दिस इज़ 90 डिग्री। तो जब भी ऐसा कुछ देखो फिगर में, तो वो अंडरस्टूड है 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री को ऐसे मेंशन करते हैं। अब आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं या एंगल्स फाइंड करना है, तो कॉन्सेप्ट समझो। हमने क्या सोचना है, स्ट्रेट लाइन ढूंढनी है। हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ढूंढेंगे और सम 180 कर देंगे। उसमें 2 एंगल हुआ तो लीनियर पेयर लिखेंगे, अगर ज़्यादा हुए
then write that sum of angles is 180 degree. तो there is x, o, y, this is the straight line and B, A and 90 lying on this line and they form 180 degree. तो आप क्या लिखोगे, x, o, y is a straight line, this is a straight line, therefore angle A, अब angle B and 90 degree equals to 180 degree हो जाएगा. A plus B plus 90 equals to 180. अब A की वैल्यू क्या ली है, what is the value of A, 2x, value of B is 3x and this is 90. तो आपको क्या मिल गया यहाँ से, what you get, 5x equals to 180 minus 90, 5x equals to 90 and x equals to 90 by 5. ठीक है, अब ये क्या हो गया, 18 डिग्री. तो अब जैसे आपको 18x की वैल्यू मिल गई तो a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into 18 that is 36 डिग्री and the value of b is 3 into 18 that is 54 डिग्री. ठीक है, अब जैसे ही आपके पास वैल्यू आ गई तो आपने कहा हमें निकालना तो सी था मैम, आपने तो ए भी निकाल कर छोड़ दिया. अरे निकाल लो, अगेन स्ट्रेट लाइन ढूंढो जिस पे सी लाई कर रहा हो, किसी और एंगल के साथ कर रहा होगा पर कर रहा होगा. ठीक है, तो फाइंड आउट वेदर देयर इज अ स्ट्रेट लाइन एट विच सी इज़ लाइन. ठीक है, तो हम देख लेते हैं. तो हमने कहा भाई एक स्ट्रेट लाइन तो ये थी, क्वेश्चन में दे रखा है, दूसरी स्ट्रेट लाइन हमें ये दिख रही है MON, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर B लाई कर रहा है और C लाई कर रहा है. अच्छा, यहाँ पे रीज़न क्या लिखना था, रीज़न इज़ सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री. बट जब आप MON, अब व्हाट यू विल राइट, MON इज़ अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अब जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे भी व्हाट यू विल राइट, B plus C equals to 180. बट B plus C 180 क्यों है, जस्ट बिकॉज it is a linear pair, sum is 180 but the two angles are there only, so we can write linear pair. ठीक है, अब B की जगह what is the value of B, 54, C you have to find 180 डिग्री. अब C का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 minus 54. ठीक, इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये आपका 126 डिग्री आ गया. तो C equals to 126 degree and this is your final answer. So okay then we did this. I hope आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज. ठीक है, एंड I will solve your problem positively, and in the next video we will do other questions of the exercises. So be connected, be tuned, have a good day.